हंस बकर। एक गांव में शंभू अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसके घर के सामने मोहन नाम का शख्स रहता है। शंभू और मोहन में हमेशा लड़ाई होती रहती है। उन दोनों की लड़ाई से पूरा गांव परेशान होता है। पता नहीं इन दोनों की लड़ाई कब ख़त्म होगी। पूरा गांव इन दोनों से परेशान है। वह दोनों एक दूसरे को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक दिन मोहन अपने घर के बाहर बैठा कुछ काम कर रहा होता है। शंभू उसे जलाने के लिए कहता है, अरे भाग्यवान, आज मैं गाय लेने जा रहा हूँ, जिसका दूध बेच के हम खूब पैसे कमाएंगे और अमीर बन जाएंगे। शंभू की बात सुनकर मोहन भी जलने लगता है। वह भी शाम तक एक गाय लेके घर आता है। अगले दिन शंभू मोहन के घर गाय देख के जलने लगता है और मोहन के घर जाके कहता है, मोहन, ओ मोहन, बाहर निकल। अरे क्या हुआ शंभू, क्यों इतनी जोर जोर से गला फाड़ रहे हो? अरे चिंदी चोर मोहन, तू मेरी नकल क्यों कर रहा है? अरे शंभू, मैं तेरी नकल क्यों करूँगा? अच्छा, मैं सवेरे गाय लेके घर आया और शाम तक तू भी मुझे देख के गाय लेके आया। शंभू और मोहन को कोई ना कोई बहाना चाहिए था एक दूसरे से लड़ने के लिए। एक दिन शंभू बाजार से दूध बेच के घर जा रहा था। तभी उसी रास्ते में एक भूखा साधु मिलता है। अरे रुको बेटा, मुझ साधु की भूख मिटा दो, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बाबा, मेरे पास खाना तो नहीं है, पर कुछ दूध बचा है, आप चाहो तो पी सकते हो, जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। ठीक है बेटा। साधु दूध पी के अपनी भूख मिटा लेता है और कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुमने हमारी मदद की। बाबा, मुझे क्या चाहिए, आप जो भी दे दो। ठीक है बेटा, मेरे पास एक जादुई डंडा है, ये लो, इस डंडे से तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। पर याद रहे, अगर तुम अपने लिए एक इच्छा मांगोगे, तुम्हारे घर के सामने रह रहे पड़ोसी के 2 इच्छाएं पूरी होगी। शंभू ज़्यादा ध्यान नहीं देता और डंडा लेके घर चला जाता है। घर आते ही शंभू जादुई डंडे से अपनी इच्छा मांगता है। हे जादुई डंडे, मैं चाहता हूँ मेरा घर बड़ा और अच्छा हो जाए। तभी जादुई डंडा हवा में उड़ के चमकने लगता है, जिसे देख शंभू हैरान हो जाता है। और शंभू डंडा रख के सोने चला जाता है। अगली सुबह शंभू का घर एक अच्छे घर में बदल जाता है और साथ ही साथ उसके सामने रह रहे मोहन का घर भी 2 घर में बदल जाता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई डंडा है। तभी पीछे से मोहन शंभू को कहता है, अरे शंभू, ये देख, मेरे पास तो 2 घर हैं, तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। वो मोहन की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और घर के अंदर चला जाता है। शंभू मोहन की बात सोच ही रहा होता है। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है, अरे सुनिए जी, गांव का कुआं सूख गया है, जिसके कारण घर में पीने का पानी नहीं है, अब क्या होगा? अरे भाग्यवान, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। तभी शंभू जादुई डंडे के पास जाता है और कहता है, ये जादुई डंडे, मैं चाहता हूँ मेरे घर के सामने एक पानी से भरा कुआं बन जाए। शंभू इच्छा मांगकर सोने चला जाता है और अगले दिन देखता है कि उसके घर के बाहर कुआं बन जाता है और साथ ही साथ मोहन के घर के सामने भी 2 कुआं बन जाता है। और ये भी नहीं सोचता कि कुआं आया कहाँ से, और शंभू को कहता है, तूने एक कुआं बनवाया तो मैंने 2 कुआं बनवाया, तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। ये सुन शंभू गुस्से में घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कुआं कैसे बना है। और इधर मोहन खुद से कहता है,
हे भगवान, क्या हो रहा है? कभी घर तो कभी कुआं, खुद पर खुद बन जा रहा है। शंभू मोहन की बात याद कर गुस्सा होता रहता है। तभी वह गुस्से में जादुई डंडे के पास जाता है और बिना कुछ सोचे समझे डंडे से इच्छा मांगता है। हे जादुई डंडे, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक आंख खराब हो जाए। और अगले दिन उसकी एक आंख खराब हो जाती है। शंभू बाहर जाता है और देखता है कि मोहन की दोनों आंखें खराब हो जाती है, जिसे देख शंभू खुश हो जाता है और कहता है, अरे मोहन, क्या हुआ? तू तो अंधा हो गया। मोहन बिना लड़े शंभू से प्यार से बात करता है और शंभू को अजीब लगता है। अरे भाई शंभू, बिना आँख के सब बेकार है। मैं तो पहले ही ठीक था, पता नहीं कौन से पाप की सज़ा भुगत रहा हूँ। भाई मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें भी बहुत परेशान किया। मोहन की बात सुन शंभू दुखी हो जाता है और घर वापस आ जाता है और मोहन की बात सोचता रहता है। तभी शंभू जादुई डंडे के पास जाता है और कहता है, हे जादुई डंडे, मैं चाहता हूँ सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए और तुम अपने मालिक के पास चले जाओ। और शंभू सोने चला जाता है। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। शंभू जाके देखता है कि जादुई डंडा अपनी जगह पर नहीं है। घर के बाहर जाता है। शंभू जाके देखता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और मोहन की दोनों आंखें ठीक हो जाती हैं। अरे भाई मोहन, सुबह सुबह क्या कर रहे हो? मोहन शंभू से प्यार से बात करते हुए कहता है, अरे भाई शंभू, मैंने रात में सपना देखा कि तुम्हारे हाथ में जादुई छड़ी लगी है और सब कुछ बदल रहा है। मेरी दोनों आंखें खराब हो जाती हैं। मोहन अपने सपने की सारी बात शंभू को बताता है, पर शंभू को सभी बातें पता होती हैं। भाई शंभू, हम अब प्यार से रहेंगे, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। ठीक है भाई मोहन, हम प्यार से रहेंगे। अरे ये तो चमत्कार हो गया। शंभू और मोहन की लड़ाई दोस्ती में बदल गई। इस तरह एक जादुई छड़ी से शंभू और मोहन की लड़ाई खत्म हो जाती है और दोनों प्यार से रहने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।